हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट इज़ हर्टिंग विदाउट यू पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायोंग और जिमिन को लेकर युंगी के घर पहुँच चुका था। इस टाइम युंगी घर पर नहीं होता है, वो ऑफिस जाता है, जो बात जिन को अच्छी तरीके से पता थी और जिन ने जंगकुक को बता दिया था। इस बार युंगी के बॉडीगार्ड जंगकुक को रोकने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि युंगी ने भी उन्हें मना कर दिया था और वो सारे लोग पहले से ही जंगकुक की मार खाकर जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। इसलिए कोई भी इस बार जंगकुक को रोकने की हिम्मत नहीं करता है। जंगकुक युंगी के मेंशन में आके चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ पर जंगकुक को जिमिन नहीं नज़र आता। तभी वहाँ पर एक मेट आ जाती है। मेट भी जंगकुक को जानती थी, क्योंकि सब लोगों ने जंगकुक को देखा हुआ था कि जंगकुक ने किस तरीके से उस दिन युंगी के घर में तमाशा किया था। मेट आकर जंगकुक को ग्रीट करती है और बड़ी ही पोलाइटली जंगकुक से कहती है, ये सर, आपको क्या चाहिए? अब फिर से यहाँ पर क्यों आए हैं? युंगी सर इस वक्त घर में नहीं है। जंगकुक मेट से कहता है, नहीं, मैं मेरे भाई जिमिन से मिलने आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जिमिन कहाँ है? मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ, वो अपने कमरे में है, लेकिन सबसे पहले मुझे जिमिन सर से पूछना होगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं। मेड जैसे ही ये बात कहती है, जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक मेड पर ही चिल्लाकर कहता है, व्हाट डू यू मीन? मुझे अब मेरे भाई से मिलने के लिए भी तुम जैसे लोगों की परमिशन लेना पड़ेगी? हाँ। मेड अपना सर नीचे झुका लेती है और जंगकुक से कहती है, सॉरी सर, लेकिन ये हमारा काम है जो हमें करना ही होगा। जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जिन जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक, वो उनका काम है, उन्हें करने दो, और तुम्हें पता है ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिन मेट की तरफ देखकर कहता है, तुम जाओ, जिमिन को बता दो कि जंगकुक उससे मिलने के लिए आया है। मेड अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ अभी के लिए अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखो। तुम्हें पता है वो माफिया कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपना काम कर कर जिमिन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। अगर वो माफिया एक बार यहाँ पर आ गया तो तुम जानते हो हमारी पूरी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है, ठीक है यंग, लेकिन एक बार अगर मैं मेरे जिमिन को यहाँ से लेकर चला गया तो फिर से मैं उस माफिया की परछाई भी मेरे जिमिन पर नहीं पड़ने दूंगा। जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। जिमिन अपने बेडरूम में बैठा हुआ था और अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तभी मेट जिमिन के कमरे में आती है और जिमिन को ग्रीट कर कर कहती है, लिटिल मास्टर, आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या मैं उनको आपके कमरे में भेज दूँ? जंगकुक का नाम सुनकर जिमिन अपना फ़ोन साइड में रख देता है और मेट की तरफ देखकर कहता है, क्या यंग यहाँ पर फिर से आए हैं? लेकिन यहाँ पर वो क्यों आए हैं? क्या वो यहाँ पर फिर से कोई तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं? क्या यंग ने फिर से यहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी? मेड अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, नहीं लिटिल मास्टर, इस बार आपके भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बस इतना कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिमिन अपना हेड नोट करता है और मेड से कहता है, ठीक है, अगर यंग मुझसे मिलना चाहते हैं तो तुम मेरे यंग को यहाँ पर लेकर आ सकती हो। मेड अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, ठीक है लिटिल मास्टर, मैं अभी आपके भाई और उनके साथ जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आती हूँ। ये बात कहकर मेड जिमिन के कमरे से चली जाती है। जंगकुक, तायोंग और जिन लिविंग रूम में ही खड़े थे। मेड जंगकुक के पास आकर कहती है, सर, आप लिटिल मास्टर से मिलने उनके रूम में जा सकते हैं, उनका रूम लेफ़्ट साइड में है, उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई चलो। लेकिन तायोंग मानो अपनी जगह पर ही एकदम से फ्रीज़ हो चुका था, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है,
तायोंग, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? जंगकुक जैसे ही तायोंग का हैंड होल्ड करता है, तायोंग अपने सीन में आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? तायोंग की ऐसी हरकतों से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था, इसलिए जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उसे जिमिन के कमरे के अंदर लेकर जाने लगता है। तायोंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तायोंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी था। जिमिन अपने बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक का वेट कर रहा था। तभी जंगकुक, तायोंग और जिमिन के बेडरूम में आते हैं। जंगकुक को देखकर जिमिन अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल करता है और जंगकुक से कहता है, बोलिए यंग, आप यहाँ पर फिर से क्यों आए हैं? क्या आपका दिल नहीं भरा उस दिन तमाशा कर जो आप फिर से मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गए? मैंने कहा ना, मैं आपके साथ आपके घर नहीं चलूँगा। जंगकुक जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, ठीक है मत आना, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे इतने दिनों बाद मिलने के लिए आया है जिमिना, क्या तुम मुझे एक बार गले भी नहीं लगाओगे? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक को टाइटली हक कर कहता है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया यंग, आप ऐसे क्यों हैं? आप मुझे और युंगी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? अब तो हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। जंगकुक जिमिन को टाइटली हक कर लेता है और जिमिन से कहता है, मैं तुम दोनों को कभी भी एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिमिना, क्योंकि मुझे उस माफिया का असली चेहरा पता चल चुका है कि वह कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तुम काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, इसलिए कोई भी तुम्हारा आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। जिमिन हक ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, आप अभी भी युंगी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? आपने कल उसे देखा ना, वो कितना ज़्यादा अच्छा है। आपने कल युंगी के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन फिर भी उसने आपको कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि मैं अपने भाई से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और आज भी उसके बॉडीगार्ड ने आपको घर के अंदर आने दिया, बल्कि वो सारे लोग जानते हैं कि आपने उनको कितनी बुरी तरीके से पीटा है। फिर भी आज युंगी के बॉडीगार्ड ने आप लोगों को घर के अंदर आने दिया। अब इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि युंगी एक बेटर पर्सन है मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए? जंगकुक जिमिन को बेड पर बैठाता है और अपना एक हाथ जिमिन के गाल पर रखकर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, कल का उसका नाटक देखकर तो एक बार मैं भी पिघल ही गया था, लेकिन जब मुझे उसके खिलाफ सबूत मिले और पता चला कि वो कितना घटिया इंसान है, तब तो मुझे भी यकीन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी जिमिना, क्योंकि कल का उसका नाटक देखकर मैं भी एक पल के लिए पिघल ही गया था। जंगकुक की प्रूफ वाली बात सुनकर जिमिन कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, कैसा प्रूफ? अब किस प्रूफ की बात कर रहे हो यंग? जंगकुक अपना फ़ोन अपने पॉकेट से निकालता है और जिमिन से कहता है, एक बार ये वीडियो देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि वो माफिया कितना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। जंगकुक अपने फ़ोन में वीडियो ऑन ही करने वाला था कि तभी जिमिन जंगकुक से कहता है, रहने दीजिए यंग, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है कि युंगी मुझे धोखा नहीं देगा। आप पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। मैंने आपसे कहा ना, युंगी बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो आप क्यों बार बार ऐसे घटिया सबूत लेकर मेरे पास आ रहे हो? तभी जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, देखो जिमिना, मैंने भी ये वीडियो देखा है और पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये सब कुछ अच्छे से देखा तो मुझे यकीन आ गया कि युंगी कितना गिरा हुआ इंसान है। क्या तुम्हें हम लोगों पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है? अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें हम लोगों पर यकीन नहीं आया, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग भी युंगी को एक्सेप्ट कर लेंगे। जिन की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है, ठीक है यंग, मैं आप कह रहे हैं तो ये वीडियो देखने के लिए मान जाता हूँ। जंगकुक स्मार्ट करता है और फ़ोन जिमिन के हाथों में देखकर कहता है, देखो तुम्हारा वो हस्बैंड कितना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। जिमिन का कोई भी मन नहीं था कि वो ऐसे बकवास वीडियो पर यकीन करे, लेकिन अपने भाई के लिए जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूर था। जिमिन चाहकर भी जंगकुक को कुछ नहीं कह पा रहा था, इसलिए जिमिन
चुपचाप वीडियो देखने लगता है। वीडियो में एक युंगी के जैसा लड़का बिल्कुल किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिमिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि युंगी जिमिन के साथ ऐसा कर सकता है। कहीं ना कहीं जिमिन के दिल में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। जिमिन जानता था कि युंगी कभी भी जिमिन के साथ वैसा नहीं कर सकता था, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल रियल लग रहा था। जंगकुक को जब यकीन आ जाता है कि जिमिन भी वीडियो पर यकीन करने लगा है, तो जंगकुक के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है। जिमिन जंगकुक का फ़ोन फेंक कर कहता है, बस कीजिए यंग, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरा युंगी कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जंगकुक जिमिन के पास आकर कहता है, नहीं जिमिना, ये वीडियो भी सच है और तुम्हारा भाई भी सच बोल रहा है। मैंने उस माफिया के खिलाफ आखिरकार सबूत ढूंढ ही निकाला, और देखो वो कितना ज़्यादा घटिया इंसान है। एक माफिया को कभी भी एक इंसान सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। वो माफिया पता नहीं हर रात कितनी लड़कियों का रेप किया करता होगा, और उसने बस तुम्हारा यूज़ किया है तुम्हारे बॉडी को लेकर, और जब तुमसे भी उसका मन भर जाएगा वो तुम्हें भी छोड़ देगा जिमिना, और शायद मैं भी तब तुम्हारे पास नहीं रहूं। प्लीज़ मेरा यकीन करो और यहाँ से चलो। जिमिन रोते हुए जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं युंगी से बात करना चाहूँगा और उससे पूछना चाहूँगा ये सच है या झूठ है। जिमिन अपना फ़ोन अपने हाथ में लेने ही वाला था कि उससे पहले जंगकुक जिमिन का फ़ोन अपने हाथों में लेकर कहता है, क्या पूछोगे उससे कि उस घटिया माफिया ने तुम्हें धोखा दिया है नहीं, या फिर वो हर रोज़ कितनी लड़कियों के साथ सोता है, बोलो मुझे। और तुम्हें क्या लगता है कि वो माफिया तुम्हें सब सच्चाई बता देगा? नहीं ना, वो तो अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उससे दूर चले जाओ, क्योंकि तुम बस उसके लिए प्लेजर का ज़रिया हो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जिमिन की आंखों में से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं, और जिमिन जंगकुक से कहता है, नहीं यंग, ये सब कुछ झूठ है। मेरा युंगी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुझे ऐसी वीडियो और आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप बस मुझे और युंगी को बस अलग करना चाहते थे, और शायद ये वीडियो भी आप ही ने बनाई हो। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने सोलमेट तायंग पर तो भरोसा है। अगर वो कहेगा तो तुम ये मान लोगे ना कि वो माफिया कितना ज़्यादा घटिया इंसान है। जंगकुक जैसे ही तायंग का नाम लेता है, तायंग की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तायंग का दिल मानो मिलियन टुकड़ों में बढ़ जाता है। जिमिन रोते हुए तायंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, अगर तायंग मुझे सब कुछ सच सच बता देगा तो मैं तायंग की बातों पर भरोसा कर लूँगा। मैं तायंग पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग को और भी ज़्यादा गिल्टी होने लगता है, और तायंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक तायंग से कहता है, तेई वहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो जिमिन को कि वो माफिया कितना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस बोल दो जिमिन को। जिमिन भी तायंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ तायंगा, मैं तुम पर पूरा पूरा यकीन करता हूँ। प्लीज़ मुझे सच्चाई बताओ कि आखिरकार बात क्या है। लेकिन तायंग कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर तायंग के कान में कहता है, जैसा मैंने कहा वैसा चुपचाप करो, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं, और तायंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक तायंग को लेकर जिमिन के पास आता है और तायंग से कहता है, बोलो तायंग, जो मैंने अभी कहा वो सब कुछ सच है, और वो वीडियो भी सच है जो मैंने जिमिन को बताया। बोलो, जिमिन तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेगा। आई नो। तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है, और जिमिन के बेली बम्प को भी। जिमिन अपनी क्रैक वॉइस में तायंग से कहता है, प्लीज़ ते कुछ तो बोलो। तभी जंगकुक तायंग का हैंड और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है। तायंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जिमिन से कहता है, हाँ, ये सब कुछ सच है। वो युंगी है, और युंगी ही उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा है। ये वीडियो झूठ नहीं है। जंगकुक सर पूरी तरीके से सच बोल रहे हैं।
तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन पूरी तरीके से टूट जाता है। जिमिन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि युंगी जिमिन को चीट भी कर सकता है। जिमिन रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे आप लोगों की बात पर भरोसा नहीं है। युंगी कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। तभी जंगकुक जिन को इशारा करता है। जिन अपना हेड नोट करता है और जिमिन के पास आकर बैठ जाता है। जिन बड़े ही आराम से जिमिन का हैंड अपने हाथों में लेता है और अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर जिमिन को लगा देता है, जिसकी वजह से जिमिन को स्लोली नींद आने लगती है। जिमिन की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाता है और कुछ देर बाद जिमिन बेहोश गिर जाता है। अपने सोलमेट की ऐसी हालत देखकर तायंग भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन का हैंड अपने हैंड में लेकर कहता है, जिमिन, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें हो क्या गया है? तुम अचानक से बेहोश कैसे गिर गए? जिमिन। तभी जंगकुक जिमिन के पास आता है और जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर जिन की तरफ देखकर कहता है, जिन यंग, आप तायंग को लेकर कार में आ जाइए, मैं जिमिन को लेकर जा रहा हूँ। तभी अचानक से तायंग जंगकुक के पास आ जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये आपने क्या किया? जिमिन अचानक से बेहोश कैसे गिर गया? जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, देखो तेई, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चुपचाप हमारे साथ चलो। ये बात कहकर जंगकुक जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिन तायंग के पास आकर कहता है, तेई, जल्दी से यहाँ से चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तायंग रोते हुए जिन से कहता है, यंग, कम से कम आप तो बताइए, आप दोनों ने जिमिन को क्या किया है? वो बेहोश क्यों गिर गया है? जिन तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो। ये बात कहकर जिन तायंग का हैंड पुल कर कर उसे ले जाने लगता है। जंगकुक जिमिन को बेहोशी की हालत में ही लिविंग रूम में लेकर आता है। जंगकुक और जिमिन को इस तरीके से देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मेट जंगकुक के पास आकर काफ़ी ज़्यादा वरीली कहती है, सर, क्या हुआ? आप हमारे लिटिल मास्टर को ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? और ये बेहोश क्यों हो गए? क्या इन्हें कुछ हुआ है? जंगकुक मेट की तरफ देखकर कहता है, नहीं, हम जिमिन को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे, ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कहकर जंगकुक जिमिन को लेकर युंगी के घर से बाहर निकल जाता है और जिन भी तायंग के साथ कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक जिमिन और तायंग को पीछे की सीट पर बैठाता है और खुद जिन के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, अभी जिमिन बेहोश है, इसलिए उसे जगाने की कोशिश मत करना। ये बात कहकर जंगकुक ड्राइव करने लगता है। तायंग जिमिन को टाइटली हक कर लेता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद युंगी अपने मेंशन में आता है। युंगी मेंशन में आकर सबसे पहले अपने बेडरूम में जाता है और जिमिन को ढूंढने लगता है। जिमिन, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गया हूँ। लेकिन जिमिन कहीं भी नहीं था, जिसे देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है और युंगी अपने घर के हर एक कोने में जिमिन को ढूंढने लगता है, लेकिन जिमिन वहाँ पर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी युंगी मेट के पास आकर कहता है, जिमिन कहाँ है? वो मेंशन में नहीं है, मैंने उसे चारों तरफ देख लिया है। मेट युंगी को ग्रीट करती है और युंगी से कहती है, हाँ, दरअसल लिटिल मास्टर के भाई आए थे और उन्हें वो यहाँ से लेकर चले गए हैं। मेट की ये बात सुनकर युंगी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। युंगी चिल्लाकर मेट से कहता है, कहाँ लेकर चले गए? लेकर चले गए? व्हाट डू यू मीन? मेरा जिमिन इस वक्त कहाँ है? और मैंने तुम लोगों को यहाँ पर किस लिए रखा है? क्या तुम मुझे कॉल कर बता नहीं सकते थे? मेट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और युंगी से कहती है, वी आर सॉरी मास्टर, लेकिन वो बेहोश थे और उनके भाई ने कहा था कि वो कुछ देर बाद उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। मेट की ये बात सुनकर युंगी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सीसीटीवी रूम में भागने लगता है, जहाँ पर घर के सारे सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
और जो कोई भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती है वो मुझे कमेंट में बता सकती है। और आपको क्या लगता है कि जंगकुक यिंगी और जिमिन को अलग कर पाएगा? मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, पर यू।